हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चाय पीने के नुकसान। चाय जो हम लोगों को इतनी पसंद होती है वो हमारी बॉडी को क्या क्या नुकसान पहुँचाती है। इंडिया के लोगों ने चाय को इतना पॉपुलर बना दिया है कि सुबह उठते ही चाय, खाना खाने के बाद चाय, कहीं जा रहे हैं तो चाय, कहीं से आ रहे हैं तो चाय, कोई काम करना है तो चाय, थकान मिटानी है तो चाय। यहाँ तक कि कुछ लोग तो फ्रेश होने जाने से पहले भी चाय पीते हैं। कहते हैं कि चाय पिए बिना आती ही नहीं है और सरकारी दफ्तरों में तो चाय के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इतनी चाय क्यों? ज्यादातर लोगों के साथ तो ये होता है कि जब तक चाय नहीं पी लेते उनसे बिस्तर से उठा ही नहीं जाता। चाय पी के ही बिस्तर से उठते हैं, वरना उनको थकान सी लगती रहती है, सर में दर्द होता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि ये क्या है जिसकी आपको इतनी लत लग गई है? ये एक तरह का नशा है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है। और नशे का मतलब क्या होता है? नशे का मतलब होता है आदत। हमें किसी भी चीज की अगर आदत लग जाती है तो उसको नशा ही कहते हैं। अगर चाय की आदत है तो चाय का नशा, कॉफी की आदत है तो कॉफी का नशा, चॉकलेट की आदत है तो चॉकलेट का नशा। क्योंकि जब भी हमें किसी चीज की आदत लग जाती है हम उसको छोड़ नहीं पाते, तो वही तो नशा होता है। तो इसीलिए चाय को हम नशा और आदत दोनों ही कहेंगे, क्योंकि इसमें जो कैफीन नाम का तत्व होता है, जब आप रोजाना चाय पीते हो तो उसकी एडिक्शन आपको हो जाती है। खास तौर पे जब आप सुबह के टाइम पे चाय पीते हो तो आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। चाय में कई सारे हार्मफुल तत्व होते हैं। इसमें कैफीन होता है, इसमें टैनिन होता है और चाय में कुछ ऐसी एसिडिक चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही हैं। और खाली पेट अगर आप चाय पीते हैं तो आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये समझ लीजिए कि आप रोजाना थोड़ा थोड़ा जहर अपने अंदर डाल रहे हो। चाय का आपकी भूख पर भी असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि कभी आपको बहुत तेज भूख लग रही हो और उस टाइम पे अगर आप चाय पी लेते हो तो आपकी भूख शांत हो जाती है। तो चाय पीने से आपकी भूख भी कम होती है। ये ऐसा नशा है जो एक दिन ना पियो तो सर घूमने लगता है। तो ऐसा नशा किस काम का? और दूसरी बात, चाय से पेट खराब होता है। इसमें जो कैफीन, टैनिन, निकोटीन और भी कई सारे केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में जाकर अम्लता बढ़ाते हैं, मतलब कि एसिडिटी बनाते हैं। हमारे पेट में वैसे ही गैस बनती है, एसिड बनता है। चाय पीने से ये और भी ज़्यादा बनता है और पेट में अम्ल जब ज़्यादा बनता है तो वो खून में चला जाता है। और खून में जब अम्लता बढ़ जाती है तो शरीर में बहुत सारे रोग आ जाते हैं। घुटने दुखना, कमर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कंधे दुखना, हार्ट अटैक होना, ब्रेन हैमरेज होना, सारे खराब रोग शरीर के खून की अम्लता बढ़ने से ही आते हैं। और ये अम्लता सबसे ज़्यादा चाय से बढ़ती है। आजकल लोगों में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि पेट साफ नहीं होता, कुछ भी कर लो नहीं होता, चूरन खाकर सोते हैं फिर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये सोचा है कभी? क्योंकि चाय से कभी भी हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि सुबह चाय पीने से प्रेशर बनता है, क्योंकि चाय पीने से कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ता है। आंतों का मल सूख जाता है, आंतों की जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, आंतों में खुश्की आ जाती है। चाय हमारी आंतों को पूरी तरह से बेकार कर देती है। चाय की वजह से हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम बेकार हो जाता है। जो लोग सुबह सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, समझ लो कि वो अपने अंदर जहर डाल रहे हैं। सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी बनती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जो गैस्ट्रिक जूसेस आपके आमाशय में निकलते हैं, जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूसेस के निकलने के प्रोसेस को बंद कर देती है या बहुत कम कर देती है। तो नॉर्मल सी बात है, जब पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा तो आपको कब्ज होगी, और कब्ज सारे रोगों की जड़ है। और अगर आप दिन भर में 4-5 कप चाय पीते हो तो आप नींद न आने की बीमारी को भी न्योता दे रहे हो, क्योंकि ये इंसोम्निया का बहुत बड़ा कारण है। अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो इसमें जो टैनिन एसिड होता है चाय का, ये टैनिन एसिड आपको खाने से जो आयरन तत्व मिलने चाहिए, उनको टैनिन एसिड आपके शरीर से आयरन को छीनकर अपने साथ मिला लेता है। यानी अगर खाना खाने के बाद आप चाय पीते हो तो समझ लो आपको आयरन की कमी हो रही है और आप एनीमिया को न्योता दे रहे हो। एनीमिया ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की कमी होने को कहते हैं। चाय क्योंकि हाई कैफीन कॉन्टेक्ट है, ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। और कभी कभी आप बाहर जाते हो तो रोड पर जो चाय बनती है उसको तो बिल्कुल ना पिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एक ही बर्तन में बार बार चाय बनाते हैं। चाय पत्ती पुरानी होती चली जाती है और उसके और भी विषैले तत्व चाय में मिलते चले जाते हैं। इंडिया में लोगों का चाय बनाने का तरीका ही गलत है। हम लोग क्या करते हैं, एक बर्तन में पानी डाल लेंगे, चाय पत्ती डाल लेंगे, चीनी और दूध भी उसी में डाल देते हैं और उसको पकाते रहते हैं। इस तरीके की जो हम चाय बनाकर पीते हैं ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान देती है। माना कि जब आपको किसी चीज की आदत हो जाती है तो उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप चाय को इस तरीके से बनाकर पी सकते हो। एक पैन में पत्ती उबालो पानी के साथ और दूध को अलग से उबाल लो और दोनों को मिक्स करके पी सकते हो। ये चाय आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार इसी तरीके की चाय बनाकर पियो।
वैसे तो चाय को छोड़ना ही बेहतर होगा। और फ्रेंड्स, क्योंकि हम दूध वाली चाय पीते हैं और उसमें चीनी भी डालते हैं, तो 1 कप चाय अगर आप पीते हो तो उसमें 40 से 50 कैलोरी आप अपने शरीर के अंदर डाल रहे हो। और जो लोग 3 से 4 कप चाय पूरे दिन में पीते हैं तो समझ ले कि वो 250 से 300 कैलोरी अपने अंदर डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये टोटली वेस्ट है, नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चाय इंडियंस के लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मौसम गर्म ही रहता है। चाय हमारे अंदर और भी ज़्यादा गर्मी फैलाती है। गर्म देशों में रहने वाले लोगों के पेट में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो चाय पीने से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चाय में ऑक्सीडेंट कंटेंट होता है, जिससे किडनी स्टोन का खतरा भी बढ़ जाता है। ज़्यादा चाय पीने से हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और जिन लोगों में खून की कमी होती है उनको तो चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय हमारी बॉडी में आयरन को अब्सॉर्ब नहीं होने देती। और अगर हम चाय पीते हैं तो हमारी बॉडी में खून की कमी होती चली जाती है, और अगर हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है और अगर आप चाय पीना नहीं छोड़ते हैं तो वो कभी पूरी नहीं हो सकती। चाय पीने से पित्त रोग हमारे शरीर में बढ़ जाने की वजह से 80 तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। मतलब चाय की वजह से आपकी बॉडी 80% तक खराब हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि चाय न पियो तो हमें सिर दर्द होने लगता है। जब तक चाय न पियो बॉडी काम ही नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाय में कैफीन होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है, और नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने से ये हमारे सिर दर्द को ठीक कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सर दर्द होता क्यों है? बहुत से लोग कहते हैं कि चाय नहीं पी इसलिए सर दर्द हो रहा है। सर दर्द इसलिए नहीं है। दरअसल चाय पीने से आयरन अब्सॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी होने से सर दर्द होता है। तो आपकी बॉडी में सर दर्द क्यों है? क्योंकि आपके शरीर में खून की कमी है। लेकिन जब आप चाय पीते हो तो टेम्परेरी बेसिस पर ये आपके सर दर्द को ठीक कर देती है, लेकिन आपकी बॉडी में खून की कमी को ठीक नहीं करती। तो इसलिए आपको रोज रोज जब तक आप चाय नहीं पी लेते आपको सर दर्द रहता है। फ्रेंड्स, इस सर दर्द की जड़ चाय ही है। ये आपके शरीर में दर्द पैदा करती है और धीरे धीरे ये सर दर्द माइग्रेन में बदल जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो बचपन से चाय पी रहे हैं, हमें तो कोई बीमारी नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कोई बीमारी ना हो। हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक, हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। एक रिसर्च में पाया गया है कि इंडिया में हर मिनट में कोई ना कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाता है, और आप कहते हैं कि चाय पीने से कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, आप एक बार चाय को छोड़कर तो देखो, आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सुबह आप चाय की जगह पी सकते हो, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं और जो आपको नुकसान नहीं देंगी। आप सुबह उठकर गर्म पानी पी सकते हो, या फिर गर्म पानी में नींबू और थोड़ा शहद डालकर पी सकते हो। पानी में खाली शहद डालकर भी पी सकते हो। अजवाइन का पानी बनाकर पी सकते हो। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको आप सुबह पी सकते हो और जो आपको फायदा भी देंगी। आपने देखा होगा कि कई बार आपको गले में एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होने लगती है। ये चाय की वजह से ही तो होता है। इसके अलावा पेट में भारीपन रहता है, आपकी बॉडी में पेन रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि चाय पीने से गैस बनती है, और गैस हमारे पेट को फुला देती है और भारी करती है, और हमारी बॉडी में दर्द पैदा करती है। अगर आप ये सोचते हो कि चाय पीने से बीमारी नहीं होती तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि चाय पीने से हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है, जिस वजह से हमारे खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ये यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जमता है, जिस वजह से जोड़ घिसने लगते हैं और आपकी बॉडी में दर्द पैदा होता है। तो आर्थराइटिस का कारण भी आपका चाय पीना ही है। और चाय पीने से बाल भी झड़ते हैं, क्योंकि हमारा खून एसिडिक होने की वजह से हमारे बालों की जड़ नष्ट होने लगती है, तो बाल कमजोर हो जाते हैं। चाय पीने से किडनी में स्टोन होने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। बहुत से लोग आजकल गुर्दे की पथरी से परेशान हैं। कई लोगों को तो ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि गुर्दे में पथरी सिर्फ इंसान के ही क्यों होती है, किसी जानवर के क्यों नहीं होती? क्या जानवर के किडनी नहीं होती? किडनी तो सभी को होती है, तो दर्द केवल इंसान को ही क्यों होता है? क्योंकि इंसान गलत खाते हैं, वो चाय पीते हैं। चाय से खून एसिडिक हो जाता है और खून को साफ करने का काम किडनी ही करती है, और इस गंदे खून को साफ करते करते किडनी खुद ही गंदी हो जाती है, और ये गंदगी किडनी में स्टोन यानी
पथरी के रूप में जमा हो जाती है और फिर आपको दर्द होने लगता है। अगर आपको स्टोन हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि टमाटर खाना छोड़ दो, पालक खाना छोड़ दो, बीज वाली चीज़ें खाना छोड़ दो। लेकिन फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी होंगी जो एसिड बनाती हैं। चाय पीने से मोटापा भी बढ़ता है क्योंकि चाय पीने से इंसान का मेटाबॉलिज्म रेट घटता है। यही कारण है कि चाय पीने से इंसान मोटा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे थायराइड की बीमारी में इंसान मोटा हो जाता है, क्योंकि थायराइड में भी मेटाबॉलिज्म रेट घट जाता है, जिस कारण से इंसान मोटा हो जाता है। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको चाय पीना छोड़ना ही होगा। फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें बदलने से हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि हम अपनी डाइट का ध्यान रखें। ये नहीं कि चाय तो छोड़ दी लेकिन पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स ये सारी चीज़ें आप खाए जा रहे हो। ये कभी कभी तो चलता है, लेकिन ज़्यादा खाने से तो नुकसान ही देता है। अगर आप चाय को छोड़ नहीं सकते तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया है उस तरीके से आप चाय बनाकर कभी कभी पी सकते हो, लेकिन सिर्फ दिन में एक बार। अगर आप इसी तरह की और जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।